दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 12वीं क्लास की जो 100 मार्क्स की जो हिंदी है, उस हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने से पहले आप कॉपी और कलम ले लें और देखिए कि आपका कितना मार्क्स सही होता है। ये पूरे 30 नंबर का है। अगर 30 नंबर में अगर आप 25 या 25 से अगर ज़्यादा कर लेते हो अटेम्प्ट, तो समझो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। पहला है कि बातचीत गद्य की कौन सी विधा है। तो देखिए, बातचीत नाटक है या आलोचना है या निबंध है या प्रहसन है। तो बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। और बातचीत निबंध के लेखक आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट है। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अर्धनारीश्वर निबंध जो है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की यह निबंध है अर्धनारीश्वर। सिपाही की मां एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश, मल्यज, शमशेर बहादुर सिंह, कोई नहीं। तो ये मोहन राकेश का नाटक है। सिपाही की मां किसकी नाटक है? मोहन राकेश का। पुत्र वियोग कविता के लेखक है सूरदास, नाभादास, गजानननाथ मुक्तिबोध, सुभद्रा चौहान। तो देखिए, पुत्र वियोग कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। मैंने ये कविता डाला भी है यूट्यूब पे। क्लर्क की मौत के लेखक कौन है? तो क्लर्क की मौत के लेखक गाइडी मॉपोस्ट, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज या सभी। तो ये है अंतोन चेखव की है क्लर्क की मौत। शिक्षा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, कविता है, निबंध है, भाषण है। तो शिक्षा जो है ये निबंध है। शिक्षा क्या है? निबंध है। और इसके जो निबंधकार लेखक आप कहोगे तो ये है जे कृष्ण मूर्ति। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति का ये निबंध है। संपूर्ण क्रांति गद्य की कौन सी विधा है? ये कहानी है, निबंध है, आलोचना है या भाषण है? तो ये भाषण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संपूर्ण क्रांति भाषण है। और ये किसका भाषण है संपूर्ण क्रांति? तो जयप्रकाश नारायण का। किसका है? जयप्रकाश नारायण। आप बिहार में छात्र आंदोलन के बारे में पढ़े होंगे, जयप्रकाश नारायण, है ना। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। भूषण किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो भूषण रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है? रीति काल। रीति काल में वीर रस के कवि है छत्रसाल दशक, है ना। शिवराज भूषण, ये इनकी रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी का भी आपको पढ़ना है। करबक, है ना, जो जायसी का सूफी कवि, भक्त कवि, मार्क्सवादी कवि, सभी। तो जायसी एक सूफी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? सूफी कवि है। त्रिच कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश, तुलसीदास। तो त्रिच जो कहानी है ये उदय प्रकाश की है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? दोस्तों, जयप्रकाश नारायण या मोहन राकेश या नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत निबंध के जो निबंधकार है वह है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब आप देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के या द्विवेदी युग के या प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, कोई नहीं। तो बातचीत करने की शैली। बातचीत निबंध में बातचीत करने की शैली के बारे में बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए 1877 में। 33 वर्ष तक चला इस पत्रिका को, है ना। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। पढ़े होंगे आप लोग, रेल का विकट खेल, 100 अजान एक सुजान, है ना, नल दमयंती वगैरह। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोग। आप जानते होंगे, बाल मतलब ये बातचीत निबंध में पढ़े होंगे कि यूरोप के लोग जो बातचीत करने की जो शैली, यूरोप के लोग जो बातचीत करने की कला को जानते हैं, वह कला किस नाम से जानी जाती है? आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाद वध। तो मेघदूतम हो जाएगा। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा,
या मार्क जॉनसन ने, बिल जॉनसन ने, तो ये बेन जॉनसन का कथन है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ चैप्टर को आप लोग पढ़े। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है गांव का घर, उषा, साकेत, हारजी। तो उषा, ये जो उषा कविता है शमशेर बहादुर सिंह का है, आपके सिलेबस में है शमशेर बहादुर सिंह। ये उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह का है प्रकृति वर्णन से। साहित्य लहरी किसकी रचना है? जैसी की, सूरदास की, कबीर का, तुलसीदास। तो सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। सुर सागर है, साहित्य लहरी है, सुर सारावली है ना। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अमानुष है, शैतान है, कोई नहीं, नास्तिक। क्या होगा इसका? नास्तिक। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज जोड़जन, सम जोड़जन, सु जोड़जन या सत जोड़जन। तो सज्जन का सत जोड़जन हो जाएगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? पता है आपको? पंचवटी, संख्या का बोध होता है ना, पंच। तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उ, उप, अप, कोई नहीं। तो उपवन में उप उपसर्ग है। क्या है? उप उपसर्ग। रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो रात का उल्टा क्या होता है? दिन, और दिन का उल्टा रात, और बीच में योजक चिन्ह है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो। नाक कटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमानित करना, कमजोर होना, निर्धन होना या सभी। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। क्या करना? अपमानित करना। अब निर्जन में कौन सा संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्जन का अगर संधि विच्छेद आप लोग करेंगे तो निह जोड़ जन। क्या होता है? निह जोड़ जन, ये विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या कोई नहीं। तो ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द उसको बोलते हैं जिस शब्द का खंड या टुकड़ा करने पर भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे आप कमल है तो कम जोड़ ल, अगर आप इसका टुकड़ा करें तो कुछ इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। नाक, कान, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। कृतज्ञ विलोम, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कठिन होगा, कृपण होगा, कृतघ्न या करुण। तो कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ का उल्टा शब्द क्या होता है? कृतघ्न। देखिए नाक का बाल होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रिय होना, अति प्रिय होना। इज्जत जाना मतलब क्या होता है? नाक कट जाना, जानते होंगे आप लोग। प्रतिष्ठा रखना मतलब नाक रखना। और तंग करना का क्या होता है? नाकों में दम करना। क्या करना? नाकों में दम करना। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, है ना, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके उपलब्ध करा सकूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग टेक्स्ट बुक को जो है मन से पढ़ें। जी धन्यवाद।